आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे भारत में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सत्याग्रह किया गया, जिसमें उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा बनाने और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का विरोध किया गया। कांग्रेस जनों का कहना है कि राहुल गांधी न कभी डरे हैं न ही डरेंगे। सरकार चाहे ईडी सीबीआई का जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले, लेकिन कांग्रेस जनों के हौसले बुलंद हैं। इस मौके पर अशोक जैन, हीरालाल यादव, वेणु अग्रवाल, सुधीर जायसवाल, अतुल महाजन, कमलजीत, शैलेंद्र कुमार, वैसाखी यादव, घनश्याम, मोहित शाकिर, देवेंद्र चौहान, राहुल कदम, डॉक्टर तिवारी और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक झूठी, तानाशाह और अन्यायी सरकार है। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में यह सत्याग्रह आपको मिलेगा। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को इन्होंने जैसे आनन फानन में डिस्क्वालीफाई किया, तो अभी इनके पास बहुत वक्त था, इस चीज़ को एक वक्त दे सकते थे, लेकिन डर गए क्योंकि राहुल जी ने कहा था कि वे कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं अगली स्पीच में अडानी जी के खिलाफ, जिससे कि सरकार की बहुत सी पोल खुलनी थी। और इसी बात से डर कर इन्होंने इस तरह का फैसला लिया। कानून की हम इज्जत करते हैं। जो फैसला राहुल जी के खिलाफ आया, लेकिन उनको बेल भी मिली, 30 दिन का समय भी मिला, लेकिन सरकार ने कुछ भी वेट ना करते हुए। और एक बात और है कि गुजरात में 2016 में बीजेपी के एक एमपी को 3 साल की सज़ा हुई थी एक केस में, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो राहुल जी के ऊपर एकदम से डिस्क्वालिफिकेशन का इन्होंने कैसे फैसला ले लिया? तो यह सरकार डरी हुई है। राहुल जी सत्य के साथ है, जनता के साथ है, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और कहीं सरकार की पोल ना खुल जाए। और इसी डर के चलते जो इस तरह का एक्शन सरकार द्वारा लिया गया है, आज उसी के लिए आज ये सत्याग्रह है। आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में इस तरह का आप सत्याग्रह। आज का प्रदर्शन मोदी सरकार द्वारा पूरी तरह से तानाशाही ढंग से जो षड्यंत्र रच के हमारे राष्ट्रीय नेता, बल्कि मैं कहूँ कि आज के समय में हमारे महान नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता इन्होंने समाप्त की है अलोकतांत्रिक ढंग से, उसके विरोध में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हाईकमान का आदेश हुआ कि प्रदर्शन की जगह सत्याग्रह करें। और हम आज सत्याग्रह पर यहाँ बैठे हैं क्योंकि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। काला दिन साबित होगा ये, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पूरा आज़ादी के बाद से आज तक का इतिहास देख लीजिए, किसी भी लोकसभा के सदस्य की सदस्यता इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने समाप्त किया, नहीं हुई है। ये लोग लिस्ट लेके बैठ जाते हैं, इन्हीं एमएलए की हुई है। और उनकी लिस्ट कहाँ गई? जो 3-4 ऐसे इनके सांसद थे जिनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए थी। अगर इसी तरह चलना था तो उनकी नहीं हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका दिया गया। तो इसलिए क्योंकि ये चाहते नहीं थे, इनकी जो नीयत है, इनकी जो इच्छा थी ना, वो साबित हो गई थी। जो दुबे जी हैं जिन्होंने कहा था कि इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए, इनको अयोग्य करार देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए, लेकिन वो कमेटी बनती उससे पहले ही कोर्ट के आदेश आ गए। और कोर्ट में क्या हुआ? जिस आदमी ने कोर्ट में केस दिया था उसने पहले देखा कि जज है, ये शायद निष्पक्ष फैसला सुनाएंगे, तो उन्होंने हाई कोर्ट में खुद जाके अपने ही केस पर स्टे ले लिया। समय कुछ बीता, दूसरे जज साहब आए तो फिर उन्होंने स्टे अपना विड्रॉ कर लिया। तो ये षड्यंत्र साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र किया गया। राहुल गांधी जी ने सिर्फ उन लोगों का नाम लिया था जो करोड़ों अरबों रुपया लेकर हिंदुस्तान से भाग गए। इनके दोस्त थे, इनको भगाया इन्होंने, नोटिस लगा के नोटिस चिपका दिया। वो 36 सूटकेस लेके विदेश चला गया। उनको लाने की ज़रूरत थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो रेड कॉर्नर वो जारी किया गया था नोटिस, उसको रद्द कर दिया गया। इंटरपोल ने रद्द कर दिया उसको। तो ये इनकी मंशा ऐसी है कि ये चाहते नहीं कि लोकतंत्र हो। और निश्चित रूप से राहुल जी अगर लोकसभा में बोलते, इनके मंत्रियों के जवाब देते, तो इनको जवाब देना ही नहीं, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। उसको निलंबित कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। ये जो भाजपा सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी को और उनके लीडर्स को दबाना चाहती है।
नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी देश का करोड़ों खरबों रुपया लेकर विदेशों में जाकर छुपकर बैठ गए हैं। ये भाजपा सरकार की आंख और नाक के नीचे हुआ है ये सब। और कोई भी जो कांग्रेस पार्टी का लीडर इनके भाजपा की पोल खोलना चाहता है, चाहे वो आप देखेंगे अडानी को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, तो उनको दबाने के लिए और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अडानी को उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया गया। हम सब कांग्रेस जन पूरे हरियाणा स्तर पर इसका जो विरोध कर रहे हैं।